हेलो एवरीवन, वेरी वेरी वेलकम बैक टू माय चैनल। खमा घड़ी आप सभी को। होप करती हूँ आप सब फिट एंड फाइन होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का व्लॉग शुरू हो रहा है ऋषु की स्टडीज़ से, क्योंकि इसके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और उसकी सबकी जिम्मेदारी मेरी है तैयारी करवाने की, क्योंकि हम अर्ली इसकी एग्ज़ाम करवा देंगे। जो डेट एग्ज़ाम की आई है वो कुछ ऐसी आई है कि हम उसमें यहाँ नहीं रहेंगे। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इसे सारी प्रिपरेशन करवा दूँ। तो आफ्टर नंबर, बिफोर नंबर, मिसिंग नंबर्स, ये सब इसके सिलेबस में है अभी थर्ड ट्राइमेस्टर में। और ये मैथ्स में वैसे भी एक्सपर्ट है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसको ज़्यादा कुछ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। बट एक बार मैं चेक करना चाह रही थी कि ये कर पाता है या नहीं। यदि इसको नहीं आ रहा है तो फिर मैं इसको प्रैक्टिस करवाऊँगी। बच्चों की स्टडीज़ से रिलेटेड मैं आपको एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी। जैसे बच्चे छोटे हैं, फिफ्थ स्टैंडर्ड तक के हैं, तो उनको आप थोड़ा सा पैटर्न बदल बदल के करवाइए, क्योंकि वो एक ही चीज़ से ना बोर हो जाते हैं। जैसे कि हम नोटबुक में ही उनको प्रैक्टिस करवाते हैं, स्कूल में भी नोटबुक में ही होती है, तो वो ना उस चीज़ से बोर हो जाते हैं। आप थोड़ा सा कुछ तरीका बदलिए। जैसे मैंने ये एक स्टिकर टाइप आता है ब्लैक बोर्ड जैसा, एक पूरा रोल आता है इसका। आप जितना चाहे लंबा उतना लगा सकते हो, ये रोल का साइज़ है। तो हमने अपनी गेट साइज़ का कट करके यहाँ लगाया है। ये अपने ड्राइंग वगैरह भी कर लेता है। कुछ भी मुझे इससे करवाना हो, खेलते खेलते, बातचीत करते करते, तो ये तरीका बहुत सही होता है। दूसरा मैं करवाती हूँ इसको, जैसे नोटबुक होती है उसमें करवाती हूँ। कभी ऐसे ऑरली ही पूछती रहती हूँ, मैं अपना काम कर रही हूँ, ये खेल रहा है, और इसके बिफोर में आफ्टर में क्या आएगा, वो इससे मैथ्स का इस तरीके से होता रहता है। या कभी पोयम वगैरह इससे सुन लिया, पूछ लिया। एक और तरीका है जो आप इस व्लॉग में आगे देखेंगे कि शीट्स वाला। कुछ शीट्स मैंने इसकी प्रिंट आउट करके निकलवाई है। तो जैसे वहाँ शीट्स पे करवा लिया, तो शीट्स में क्या होता है, आपको गूगल पे सब रेडी मिल जाती है। उसमें थोड़े से फ़नी पिक्चर्स होते हैं, तो ये बच्चे ना अट्रैक्ट होते हैं उन चीज़ों से। तो वहाँ मैं इसको करवाती हूँ। तो इस तरीके से बदल बदल के मैं इसको प्रैक्टिस करवाती हूँ। और एक दिन में बहुत ज़्यादा मत करवाओ, एक या दो चीज़ें करवा ली बहुत है। फिर इसकी चॉइस की चीज़ें करने देती हूँ। जैसे इसको कलरिंग करना पसंद है, तो ज़्यादातर वही करता है। अब इसको मैथ्स करवाने के बाद में मैं सिर्फ इसको यहाँ बोल रही थी कि तू अ से ऊ तक लिख के बता। तो इसने कर लिया, सब कर लिया, लेकिन बीच में अटक रहा था। अटक इसलिए रहा था क्योंकि इनको याद है राइम्स में, जैसे अ से अनार, आ से आम, जो भी इनकी पोयम है वो आपको बता रही हूँ। तो मैंने इसको बोला आप वो बोलो, वो रिपीट करो। वो जब ये रिपीट कर रहा था तब इसको समझ में रहा था, अच्छा अब ई आएगा, अब ऊ आएगा। ऊ में अटक गया था कि ई के बाद क्या आएगा। तो यहाँ पे अपनी पोयम बोल रहा है, और पोयम से इसको समझ में आ गया कि ई के बाद क्या आएगा। तो उस पोयम का एक्चुअल मीनिंग तो यही निकला ना कि हम इसलिए सिखाते हैं इनको राइम्स में, क्योंकि राइम्स बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते हैं, इनके माइंड में सेट हो जाती है। तो अभी मैं हो चुकी हूँ रेडी। 12 बजने वाले हैं, सॉरी 12 बज गए हैं, 12 बज के 10 मिनट हो गए हैं। और मैं जा रही हूँ ऋषु को हॉस्पिटल दिखाने, क्योंकि उसको कंटिन्यू खांसी हो रही है पूरी रात से। जैसे नॉर्मल खांसी तो उसको पहले से ही थी, लेकिन काफ़ी टाइम से उसको खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो एक बार दिखा लेते हैं। मैं नहीं चाहती कि शादी में जाने से पहले बीमार हो जाए या वहाँ जाके ज़्यादा बीमार हो जाए। तो बस इसकी अपॉइंटमेंट ले रखी, इसको दिखा के आती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ मैं आप लोगों से। चले, कैसे खांसना है क्या बताया मैंने? कहाँ जा रहे हो आप? हम्म? तो ऋषु को दिखा के हम आ गए हैं हॉस्पिटल। आज बहुत बुरी तरीके से थक गई हूँ, और आज सुबह जल्दी भी उठी हूँ। ऋषु की तो ऋषु की तबीयत ऐसी है कि बस खांसी हो रही है, उसको चेस्ट में भी कोई कफ वगैरह नहीं है, तो एंटीबायोटिक नहीं दिया है, नॉर्मल खांसी का सिरप दिया है। और मैं कुछ ऐसी ज़रूरी मेडिसिन लेके आ गई हूँ जो मुझे काम में आएगी, जैसे सॉरी फीवर, वॉमिटिंग और सर्दी की। खांसी की तो दे ही दी है, बस ये नॉर्मल चल जाएगी यहाँ पे।
उसी के साथ साथ घर की अपडेट ये है कि मैं रीशू की दोनों जो कपबोर्ड थी, जिसमें एक में मैं रखती हूँ इसके बाहर वाले कपड़े और एक में घर में पहनने के, तो वो सब सॉर्ट आउट की है। कपड़े जो इसके पहनने के हैं शादी में ले जाने के, वो सारे निकाल के रखे, मुझे आयरन करना है। काम तो मैंने फैला लिया, लेकिन अभी फ़िलहाल थक चुकी हूँ, तो अभी मैं करने जा रही हूँ रेस्ट। आज रीशू को बिज़ी रखा है मैंने इन चीज़ों में। इसको शीट्स वगैरह मैंने मंगवा दी थी, इनसे कल पीडीएफ भेज दिए थे, तो इसको अगर बिज़ी रखना है तो ये काम अच्छा है। इसको कलरिंग का बहुत शौक है और ये बहुत परफेक्टली फिनिशिंग से कर लेता है कलर, आप देख सकते हो। तो ये है, और भी मैंने बहुत सारी शीट्स मंगाई है, आपको दिखाती हूँ। और शीट्स भी ना इसकी चॉइस की मंगाई है। कल मैं गूगल कर रही थी तो वहाँ इसको मैंने दिखा दिया था कि क्या क्या पसंद है, ये बताता जा रहा था और मैं सेव करती जा रही थी सब पिक्चर्स को डाउनलोड करके। तो ये इतने सारे मैंने मंगा लिए हैं ताकि ये फालतू चीज़ों में ना रहे और इन चीज़ों में बिज़ी रहे, वो बेस्ट है। और इसके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं रीशू के, 22 से है, तो ये मैंने मंगाया है। और इसके 2 हिंदी की और 1 इंग्लिश की भी शीट्स हैं, वो आज ये कर रहा था सुबह में। तो इसको स्कूल की प्रैक्टिस भी मैं करवा दूंगी, जैसे काउंटिंग ऑब्जेक्ट से इसको 1 to 50 तक आएंगे, तो वही ये यहाँ पे है, तो ये काउंट करके और ये कर लेगा मैथ्स का। और भी मैं शीट्स देती रहूँगी। तो ये तरीका मुझे सही लगा शीट्स वाला, कि शीट्स मंगा लो पीडीएफ भेज के, तो बच्चा भी खुश और हम भी खुश। इसके एग्ज़ाम का रात को ही मैसेज आया कि 22 तारीख से इसका 3rd ट्राइमेस्टर चालू हो रहा है, मतलब उसकी एग्ज़ाम्स चालू हो रही है। तो डेट भी ऐसी आई है कि 22 से 31 तक हम जाने वाले हैं शादी में। तो या तो मैंने प्लान किया है कि मैं मैम को बोलूँ या तो आप पहले एग्ज़ाम्स ले लो इसकी या बाद में ले लो, क्योंकि वो तो मिस नहीं कर सकते हम और एग्ज़ाम भी मिस नहीं करेंगे, एडजस्ट हो जाएगा, प्ले स्कूल है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। पर यह है कि प्रैक्टिस में इसको करवा देती हूँ, मैम करवा पाए या नहीं करवा पाए, वो जल्दी एग्ज़ाम्स ले ले तो एटलीस्ट ये तो प्रिपेयर रहे अपने एग्ज़ाम्स के लिए। तो इसकी एग्ज़ाम की अपडेट है। अभी कैसी बैठी है, शांत एकदम ना। मैं उठूं तो अब भी भागेगी। ये इधर बीच में क्यों बांध रखा है, इधर बांधना था ना। ये ज्यादा कपड़े रहते हैं ना, इसके साइड पे नहीं सूखता है, ऐसा इधर फैला के रखते हैं ना, तो बड़ा चादर बदर जैसे जरा कोई कौन जा रहा है, कौन है लोग मेरे को पहचान में ही नहीं है, मेरे को लगा कोई और लड़का बैठा है। देखो इसकी सब जगह काफ़ी टाइम से ठंड हो रही है। दमन वैसे कोस्टल एरिया है तो यहाँ ठंड होती नहीं है, लेकिन अभी 10 जनवरी के बाद थोड़ा थोड़ा सा हल्का ठंडा मौसम यहाँ फील होने लगा है। तो मैंने अपने लिए बनाई थी कॉफ़ी। रीशू से पूछा तो रीशू ने बोला मुझे मैगी खानी है, और बहुत दिन हो गए थे मैं इसको रेगुलरली नहीं देती हूँ, तो मैंने अपने लिए भी बनाई है। मैंने बोला हम दोनों साथ में खाएंगे, तो रीशू ने बोला चलो मम्मा हम मैगी पार्टी करते हैं, और उसने सारी कलर वाली लाइट्स ऑन कर ली, और वो इसी पार्टी के लिए खुश हो रहा था कि मैं मम्मा के साथ पार्टी कर रहा हूँ मैगी की। ये जो छोटी छोटी सी ट्रीट्स होती है ना, हमें बच्चों को देनी चाहिए। इनको खुश रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जब खुश होंगे ना आपसे तो इनका ट्रस्ट बहुत बनेगा आपके ऊपर। फिर आप इनको जैसा बोलोगे ना ये वैसा करेंगे, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि इस तरीके से कुछ इनकी भी इच्छाएं पूरी कर दी जाए। हर इच्छा पूरी मत कीजिए, लेकिन छोटी छोटी सी जो चीज़ें हैं हम कर सकते हैं, जो पॉसिबल होती है वो कर देनी चाहिए। तो बस इसको यहाँ खिला रही हूँ और समझा भी रही हूँ। फिर इसके माइंड में आ रहा है कि नहीं मम्मा मेरा ध्यान रखती है तो मुझे मम्मा की बात भी सुननी चाहिए। मैगी खाने के बाद मैं आ गई थी रूम में, हम सोए थे तो यहाँ पे सब फैला हुआ था, और ये जो बेड पे आप इतने सारे कपड़े देख रहे हैं वो मैंने निकाले हैं, रीशू के सारे कपड़े जो मुझे आयरन करने हैं और पैक करने हैं। तो मैं एक एक करके यहाँ पे सारे कपड़े आयरन करूँगी। उसी के साथ साथ रीशू को थोड़ा पढ़ाना है। जो कल वाला देखा था आपने, जो क्लिप्स देखे थे ब्लैक बोर्ड पे जो रीशू पढ़ाई कर रहा है, वो एक दिन पहले का है, तो मैं एक ही दिन में इसको इतना सारा नहीं पढ़ा रही हूँ। ये नेक्स्ट डे का है व्लॉग, इसलिए ये आज की इसकी जो स्टडी का था वो पोर्शन बाकी था, वो मैं इसको करवा रही हूँ। तो इसको मैंने अपने साथ में ही बिठा लिया है, मैं अपना आयन का काम कर रही हूँ और यहाँ पे ये अपना पढ़ रहा है। तो इस तरीके से मेरे दोनों काम चल रहे हैं यहाँ पे। इसको समझाती भी जा रही हूँ, बताती भी जा रही हूँ किससे किससे क्या क्या करना है। ये सब लाइन से तो लिखा है।
अरे ये थोड़ी ना। हाँ ये तो है क्यू, ये क्यू है ना, ये रहा क्यू, ये क्यू ऐसा बनेगा, बनाओ। सुन लिया कर, मैं बता रही हूँ वो। सो लीजिए, मेरे दोनों काम ख़त्म हो गए हैं। रीशु के कपड़े आयरन करने थे और उसको पढ़ाना था, दोनों ही चीज़ें मैंने साथ साथ में कर ली है। यहाँ पे मैंने इसके जितने भी शर्ट्स वगैरह हैं और फुल स्लीव के जितने टी शर्ट हैं सब निकाल लिए हैं। इसकी पैंट्स वगैरह है और जो रेगुलर वियर के कपड़े हैं जैसे इसके पैंट्स है, ट्रैक पैंट और टी शर्ट्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने आयरन करके रख दी है और मैं सीधे इनको बैग में रख दूँगी। यदि इसके कपबोर्ड में रखूँगी तो ये हाथ लगाएगा और फैलाएगा इन चीज़ों को। और ये यहाँ पे इनके कपड़े हैं वो भी आयरन कर दिए हैं। ये वो कपड़े हैं जो ये फंक्शंस में पहनने वाले हैं, जैसे हल्दी, मेहंदी, संगीत। तो इनको इस तरीके से पैकेट में पैक करके मैंने रख दिया है। ये अगले दिन का व्लॉग है मकर संक्रांति का। हम थोड़ा सा ऐसे ही लॉन्ग ड्राइव पे चले गए थे दिन में, क्योंकि हम एक जगह गए थे शॉपिंग करने, उसके बाद यहाँ निकल गए थे क्योंकि रीशु को देखनी थी काइट्स। तो इन्होंने कहा कि बीच पे सब लोग पतंग उड़ाते हैं, हम वहाँ चलते हैं। मैं गाड़ी में से नीचे नहीं उतरी थी क्योंकि इस टाइम पे ये सब जगह ठीक नहीं होती है बीच वगैरह पे जाना। तो वो इसको लेके गए थे और इसको दिखा दिया, मैंने उनसे क्लिप बनवा लिया था, तो एक छोटा सा क्लिप वो लेके आए हैं। और रीशु और मैं आए हैं छत पे क्योंकि रीशु बहुत ज़्यादा जिद कर रहा था कि पतंग उड़ानी है मम्मा। मतलब इसके पापा हुक्म को तो टाइम बिल्कुल भी नहीं है कि वो इसके साथ आके पतंग उड़ाए, और इसको कल से शौक चढ़ा है पतंग का। तो कल हम पतंग भी लेके आए थे इसके लिए जब हॉस्पिटल दिखाने गए थे। तो बस मैं ट्राई कर रही हूँ, मुझे भी नहीं आती पतंग उड़ाना, तो बस बच्चे के इंजॉयमेंट के लिए थोड़ा सा ऊपर आई हूँ। पास में एक मल्टी है बिल्डिंग, वहाँ पे सब लोग इंजॉय कर रहे हैं, पतंग वगैरह उड़ा रहे हैं। लेकिन यहाँ हमारे यहाँ तो कोई भी नहीं उड़ाता है, तो बस इसके साथ आई हूँ थोड़ा सा ऊपर। यहाँ से एंट्रेंस है हमारी टेरेस की, जो हमारी जो छोटी वाली टेरेस है नीचे इस फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे। वहाँ से फिर ये इस टाइप से सीढ़ी बनी है और यहाँ से इस छत पे आते हैं जहाँ पानी वगैरह की टंकी भी है। तो एक्चुअली ना यहाँ पे हम बहुत कम आते हैं, आते ही नहीं है वैसे, इसलिए। और ये जो जितना साफ दिख रहा है ना एरिया, वो टंकी फुल होती है तो धुल जाता है। और रीशु सॉन्ग्स पे इंजॉय भी कर रहा है यहाँ पे। इफ़ कॉपीराइट आया तो मैं यहाँ पे फिर म्यूट कर दूँगी सॉन्ग को, वॉइस को। और छत काफ़ी गंदी हो रही है, ये कोई काम ही नहीं पड़ता। यहाँ पे सिर्फ दिवाली की लाइट्स लगाने के लिए आए थे हम लोग। इस छत को यूज़ ही नहीं करते हैं क्योंकि इसका रीज़न यही है कि ये जो स्टेयर्स है ना बहुत अनकंफर्टेबल है, बिल्कुल सीधी सी है। ये सामान भी लेके ऊपर आना हो तो काफ़ी दिक्कत आती है। और अभी इस टाइम पे मैं बड़ी मुश्किल से चढ़ी हूँ सिर्फ रीशु की वजह से यहाँ से। तो हम इसको चेंज करवाएंगे, मतलब कुछ ऐसा इजी वे में रहे चढ़ने का और इस छत को भी यूज़ कर सके। रीशु नहीं, नीचे उतरो, चलो। रीशु गिर जाते हैं बच्चे। और ये यहाँ से हमारा बैकयार्ड दिखता है पूरा। बहुत अच्छा किया मम्मा। मम्मा। सो ये था हमारा आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। छोटा सा मकर संक्रांति का सेलिब्रेशन था जो हम दोनों ने ही कर लिया। मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।